Hi everybody. You don't need anybody's approval but your own. Be true to yourself. Today is 19th of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Our reference material is this The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. आज के डेली ब्रीफ में वी विल कवर कोट, न्यूज़पेपर, क्विज, वोकैबुलरी, सीसेट, सोशल मीडिया अपडेट और मैप देखेंगे हिमालयन स्टेट्स का। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो आंसर राइटिंग में जो आपने सबमिशंस किए हैं वी विल हैव अ लुक एट दैट एज वेल। Then this is Prelims 2023 course for a nominal fee of ₹1111. You can join this course. Indian Polity अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, Indian Polity। इसके बाद आएगा मॉडर्न इंडिया और बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव्स भी होंगे। This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 188. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था 1798 to 1799 और ये हुआ था किंगडम ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द हैदराबाद डेक्कन। Which viceroy sent young husband's mission to Tibet? The answer is Lord Curzon. Which colonial power introduced cashew nut, pineapple, tobacco in India? The answer is Portuguese. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 to 1856. विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान? द आंसर इज असम। टोटल 699 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है। असम 267, अरुणाचल 217, वेस्ट बंगाल 183 एंड सिक्किम इज ओनली 32 किलोमीटर। देन आज के सवाल हैं विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्ट्स द प्रस्थान स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इंडिया की कौन सी आर्म्ड फोर्स करती है? इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मूक नायक इन द ईयर 1920? The Satya Shodhak Samaj was founded by whom? Who was the founder of the Servants of India Society? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है सेवरेंस। इसका मतलब है अलग होना, पृथक करना। द एक्शन ऑफ एंडिंग अ कनेक्शन और रिलेशनशिप, सेपरेशन होना, स्प्लिट होना। प्यूटेटिव का मतलब होता है ख्याति प्राप्त, जनरली कंसिडर्ड और रेप्यूटेटेड टू बी, अज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड। इफी का मतलब होता है अनिश्चितता, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउटफुलनेस। ऑस्ट्रासाइज मतलब निष्कासित करना, एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप। और रेक्लूसिव मतलब वो एकांत प्रिय। सम ऑफ अस नेचर जो होता है वो रिजर्व एंड रेक्लूसिव होता है। सो दैट मीन्स दे अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर पीपल, दे आर काइंड ऑफ सॉलिटरी। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए, रेक्लूसिव, ऑस्ट्रासाइज, इफी, putative and severance. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Then this is CSET. ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल था। जब भी ऐसे सवाल आते हैं, अगर विद इन अ मिनट आपको वो क्लिक कर रहा है तो अटेम्प्ट करिए, अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो हमें क्लिक नहीं हो रहा है, तो द आइडिया इज अगर बन रहा है अटेम्प्ट ज़रूर करिए, बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो भी अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। अब यहाँ जो पैटर्न था ना वो ऐसा पैटर्न था ए बी ए बी ए बी ए बी ए, फिर ये पैटर्न ख़त्म हो गया, फिर बी सी बी ये एक पैटर्न ख़त्म हो गया, फिर सी डी सी ये एक पैटर्न ख़त्म हो गया, डी ई डी। तो ये इस टाइप से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो जो मिसिंग वर्ड है वो है यहाँ पे ए आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा, देन सी एंड देन फिर यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ACCE इज़ द राइट ऑप्शन। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अगर फर्स्ट राउंड में इजी गोइंग में बन रहा है तो ओके, वरना एट टाइम्स ये वाले सवालों पे ईगो नहीं आना चाहिए कि करना ही है, ऐसा नहीं है। नहीं बन रहा है आगे बढ़ जाओ। ओके, देन ये सेकेंड क्वेश्चन था, ये भी बड़ा आसान था। ऐसे 4 डिजिट नंबर है और ये नंबर का वैल्यू एक डिफरेंट डिजिट हो सकती है। ABCDEF का कोई भी एक वैल्यू हो सकती है और ये 3 से ज़्यादा बड़ा है और सिंगल डिजिट है, मतलब ऑब्वियसली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक नंबर होगा। सम ऑफ द नंबर ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ A एंड D क्या होगा। तो A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर दोनों का डिफरेंस बताना है। जो भी लिखा है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज A3BC प्लस DE2F और सम है 15902। अब जो मैथ्स में लिखा है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ये हो गया C प्लस एफ इज़ 2, C प्लस एफ इज़ से
2 नहीं होगा, ये 12 होगा, बिकॉज 2 यहाँ पे आया और कैरी यहाँ पे 1 हुआ होगा। बिकॉज ये जो दो नंबर हैं c प्लस एफ इज इक्वल टू 12, c प्लस एफ हैज़ टू बी 12। देन सिमिलरली b प्लस 2 और यहाँ से कैरी एक 1 आया, तो b प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 0 नहीं है, 0 पॉसिबल नहीं है, दिस हैज़ टू बी 10। c प्लस एफ मैंने 12 इसलिए बोला बिकॉज c और f दोनों 3 से बड़े नंबर है, 3 से बड़े नंबर है। तो दो नंबर जो 3 से बड़े हैं उनका सम 2 तो हो नहीं सकता, तो वो 12 ही होना चाहिए, 2 हो नहीं सकता। तो दिस हैज़ टू बी 12, तो 2 यहाँ लिखा, 1 इधर गया। 1 प्लस b प्लस 2 ये भी 0 नहीं हो सकता, तो दिस हैज़ टू बी 10, तो 0 आया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। हमने ये इक्वेशंस लिख दी, c प्लस एफ 12 है, b प्लस 2 प्लस 1 10 है, तो b क्या हो गया, 7 आ गया। अभी एक नंबर हमें मिल गया, b इज 7। थर्ड में लाते हैं तो 3 प्लस दिस 1 प्लस e इज इक्वल टू 9, तो e इज इक्वल टू 5। अब ये तीसरी कंडीशन भी आ गई। चौथे में a प्लस d हैज़ टू बी 15। अब ये जो 15 नंबर है a और d का, और ये दोनों प्लस मतलब 3 से बड़े नंबर है और 9 या 9 से छोटे होंगे, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन 9 प्लस 6 इज इक्वल टू हो सकता है 15, एक हो सकता है 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। ओके, अब ये 8 प्लस 7 को हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज 8 प्लस 7 का मतलब a या d 7 होंगे, बट 7 तो ऑलरेडी b आ चुका है और रिपीटिशन नहीं है, सो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो a प्लस d नंबर है 9 और 6, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 3। तो इस तरीके से हमें दिमाग लगा के ऐसे सवाल करने हैं। सी सेट में सिमिलरली ये आज के सवाल हैं, ये डेटा है, ये डेटा टेबल दिया है। अब आप बताइए इसमें से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली ये फैमिली ट्री का है, फैमिली ट्री का सवाल है, ट्राई टू आंसर इसमें से करेक्ट दिस ब्लड रिलेशन या फिर जो फैमिली रिलेशन है, ट्री बनाइए और इसको सॉल्व करिए। दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। सी सेट में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे सवाल लगाइए, आपका सी सेट इन जनरल अच्छा हो जाएगा और आपको 66 बिल्कुल बॉदर नहीं करेगा। ओके, आज आंसर राइटिंग का ऑफ है, बट मैं डिस्कशन प्रीवियस क्वेश्चंस का करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो। ये सोशल मीडिया अपडेट है, दिस इज अ वेरी गुड सेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा वी पे अवर ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंडियन क्वीन रानी लक्ष्मीबाई ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक बहुत अच्छी पोयम है। ये पोयम किन्होंने लिखा है, आंसर। हिस्टोरिकल सिंबल है होप एंड ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रेवरी फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। तो एक इंपॉर्टेंट फिगर है 1857 का जो इंडियन रिवोल्ट है उनका आप फेस हो। ट्रिब्यूट टू द इंडियन क्वीन रानी लक्ष्मीबाई ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। सिमिलरली ये दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स फ्रॉम द लद्दाख रीजन आर द ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स ऑफ पश्मीना उल। पश्मीना उल बहुत फेमस है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो पश्मीना उल का कौन सा ट्राइब यहाँ पे इन्वॉल्व है? इज इट ब्रोकपा, इज इट चांगपा, पोरिकपा या फिर बाल्टी ट्राइब? आंसर। देन ये दूसरा सवाल है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। सी यहाँ क्या लिखा हुआ शब्द है, एडॉप्टेड लिखा हुआ है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज दिस एडॉप्टेड, डेट कौन सी है, 10। देन ये है लिफ्ट ऑफ फॉर प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस। तो जैसे अमेरिका के पास स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, इस टाइप की स्पेस कंपनीज है, तो क्यों ना इंडिया में भी इसरो तो है, बट साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए। सो दिस इज वन सच एग्जाम्पल। विक्रम एस यहाँ पे साराभाई स्टेशन श्रीहरिकोटा से एक प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट यहाँ पर लॉन्च हुआ, स्काई रूट। देन आप हैं इंदिरा गांधी जी, भारत रत्न इंदिरा गांधी जी इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही हैं आप, इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न इंदिरा गांधी जी। तो आपकी बर्थ एनिवर्सरी है 19 नवंबर, सो वी आर रिमेंबरिंग। डायबिटीज़, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था, डायबिटीज़ जो होता है दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग रीज़न इंडिया में डिसीजेस का। बिकॉज एक तो हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है, लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि वी आर नॉट फिजिकली वेरी एक्टिव। सेकंड जो हमारा फूड इनटेक है, फूड इनटेक में भी स्वीट्स ज़्यादा हैं एंड कैलोरीज एट्सेट्रा, तो उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डूज एंड डोंट्स क्या है? सबसे बड़ा डूज एंड डोंट्स में ये है, हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। बिंज नहीं करना चाहिए, बिंज नहीं करना चाहिए। जैसे पढ़ाई में भी क्या मैं आपको बताता हूँ, आपको पढ़ना है, आप डिटरमाइंड हो, बट इज़ इट पॉसिबल बस एक ही दिन सब पढ़ लिया और सब समझ में आ गया, अगले दिन पास भी हो जाएंगे? नो ना, आपको ग्रेजुअली अपना बिल्ड करना पड़ता है, ग्रेजुअली। सो बिंज ईटिंग नहीं करना है, बिंज ईटिंग नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लीजिए। शुगर, स्वीट, कैंडीज, जैम्स, जेलीज, जंक फूड नॉट गुड।
लीन, दिस आप प्रेफर कर सकते हैं, लीन मीट ओवर रेड मीट। रेड मीट में भी सर्टेन डायबिटीज़ पेशेंट्स में डिफ़िकल्टीज आती है। प्रोसेस्ड फूड आप नहीं लें, आप रोस्टेड चना, मखाना, चिकपी, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। अनसॉल्टेड नट्स, शुगर को कंट्रोल रखना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं उनसे दूर रहना है, HbA1c लेस देन 7% होना चाहिए, और BP भी आपका कंट्रोल रखना है। सॉल्ट इनटेक, तो 2 वाइट क्रिस्टल्स आप अवॉइड करिए, एक तो शुगर और एक तो सॉल्ट। एवरीबडी अवॉइड दिस थिंग एंड यू विल सी मैजिक। देन रिप्लेस अल्कोहलिक ड्रिंक को आप रिप्लेस करो। देन फिजिकली एक्टिव रहो, ये भी आप करो, एंड देन यू विल सी मैजिक। फिजिकली एक्टिव करो, रनिंग करो, यू विल सी मैजिक। 6 to 8 आवर्स का स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेटेड रहो, वाटर लो, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड। देन स्ट्रेस भी नहीं लेना है, स्ट्रेस से कुछ भी नहीं होता है। वाई यू आर टेकिंग स्ट्रेस? स्टडी करना है बट रोते रोते नहीं करना है, स्ट्रेसफुल नहीं करना है, हैप्पी होके करना है। तो योगा एंड मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और रेगुलर डॉक्टर विजिट्स भी आप देख सकते हैं। सो अगेन ये आजकल काफ़ी यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है, इवन यंग एज में भी। एवरीबडी हैज़ टू बी केयरफुल। अब आते हैं हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में। तो फर्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, नो मनी फॉर टेरर। इस कॉन्फ्रेंस में 450 प्लस डेलीगेट्स है 72 प्लस कंट्रीज़ में, और इंटरपोल भी है। तो द आइडिया इज़ हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है, और टेररिज्म को ख़त्म करने का तरीका है, इसकी जो फंडिंग है उसको ख़त्म कर दो, फाइनेंस नहीं पहुंचने दो। सम कंट्रीज सपोर्ट टेरर एज अ पॉलिसी, तो कुछ कंट्रीज़ भी है, फॉर एग्जांपल जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान का जो पॉलिसी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस करें प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमिज्म, भड़काऊ बातें, एक्सट्रीमिज्म बातें हो रही है, प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करेंगे, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू कन्फ्रंटेशन करेंगे। ये एक डेंजरस और वायलेंट प्रेसिडेंस है। चाइना एंड पाकिस्तान वर एब्सेंट एट कॉन्फ्रेंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग। तो द आइडिया इज exhorting international organization not to think that absence of war means peace. एब्सेंस ऑफ वॉर का मतलब पीस नहीं होता है। इट कुड बी लाइक स्टॉर्म बिफोर, पीस बिफोर द स्टॉर्म भी हो सकता है। एब्सेंस ऑफ वॉर मीन्स पीस नहीं है। देन जॉइंटली एड्रेस प्रॉब्लम करें रेडिकलाइजेशन का, एक्सट्रीमिज्म का। एनीवन जो भी रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करता है, हमें उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है जो रेडिकलाइजेशन को एनकरेज करता है। Proxy wars are also dangerous and violent. There must be a cost imposed upon countries that support terrorism. उनको पनिश करो। Organization and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. There can be no ifs and buts entertained in such matter. This is a very serious matter. The world needs to unite against all kind of ओवर्ट एंड कोवर्ट बैकिंग ऑफ टेररिज्म। तो ये हमारे सिलेबस में भी टॉपिक है GS3 में, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और ये पूरा पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट। ओके, देन अभी एक नया बिल आ रहा है, ऑल्दो ये बिल है, लेट अस वेट एंड वॉच, क्योंकि लास्ट टाइम भी बिल से एक्ट वो बन नहीं पाया, लेट अस वेट। तो ये एक ड्राफ्ट बिल है डेटा प्रोटेक्शन का। इसकी बैक स्टोरी हमें पता होना चाहिए कि आजकल जो डेटा है ये न्यू ऑयल है, मतलब ऑयल जितना डिमांडिंग हो गया था, सेम इज़ विद डेटा, एवरीबडी वांट्स योर डेटा। तो द आइडिया इज़ पर्सनल डेटा को हम किस तरीके से बचाएं। आप अक्सर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो, क्या आपने कभी देखा है वो ऐप्स की क्या ज़रूरत भी है आपको? आप क्या अपना उसमें सारा डेटा, एवरीथिंग आप अननेसेसरी शेयर तो नहीं कर रहे हो? थिंक, डेटा कलेक्टेड ऑफलाइन बट लेटर डिजिटाइज्ड हो जाता है। तो ये सारे जो फाइन लाइंस हैं ये सेक्ट में देखेंगे। पर्सनल डेटा डोमेस्टिक पर्पस या किसी और पर्पस में यूज़ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, से एटलीस्ट 100 ईयर्स तक रिकॉर्ड हो रहा है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, इसको हम देखेंगे। ये बिल वापस आया है, इससे पहले भी एक बिल आया था बट वो फिर पुल बैक हो गया था, अभी फिर से एक ड्राफ्ट बिल यहाँ पर आ रहा है। लेट अस सी। दिस इज इम्प्योर एयर। तो ये है JLN स्टेडियम है यहाँ पे न्यू दिल्ली, और दिल्ली के साथ अगेन स्टोरी यही है कि एयर इज़ वेरी इम्प्योर, यहाँ पर पुअर कैटेगरी में है ये। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ इसरो स्पेस स्पोर्ट से, तो 6 मीटर टॉल है। व्हीकल विक्रम S इसका नेम है, आफ्टर विक्रम साराभाई जी। रॉकेट डेवलप्ड है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड।
तो किसने डेवलप किया है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और रॉकेट का नाम है विक्रम एस, विक्रम साराभाई जी के नाम पर है। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन विक्रम साराभाई। आप बताइए आप कौन है? विक्रम साराभाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, लेजेंडरी। विक्रम साराभाई जी कौन है? आंसर। देन दिस इज सेफ्टी चेक। तो ये सेफ्टी चेक है, या यहाँ पे दिस सेफ्टी एंड रेडीनेस वीकेंड चल रहा है। रेसिंग लीग, रेसिंग लीग, तो इस तरीके से टायर्स वगैरह लगा के प्रोटेक्टिव बैरियर लगाया हुआ है यहाँ पे, स्पीड एंड सिक्योरिटी। वोटर डेटा थेफ्ट डिटेल्स हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर मिसयूज। अगेन वोटर डेटा, वोटर डेटा भी क्या होता है? एट टाइम्स आप देखना जो चुनाव होते हैं, तो एक नया वर्ड अभी आया था कि इलेक्शन में क्यों ना हम लोगों की चॉइसेस, उनके सेंटिमेंट्स, उनके सोचने के तरीके को ही इन्फ्लुएंस कर दे। तो अक्सर क्या होता है? टारगेटिंग होती है, प्रोफाइलिंग होती है। ऐसे कुछ फेसबुक एंड सम फर्म्स का नाम भी आया था कि दे वर लाइक ट्राइंग टू मैनिपुलेट द वोटर्स, मैनिपुलेट द वोटर। हर पर्सन का डिजिटल प्रोफाइल हो रहा है और उस डिजिटल प्रोफाइल में उसकी चॉइसेस, उसके प्रेफरेंसेस एटसेट्रा को वहाँ पर मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। एट टाइम्स आप देखना सोशल मीडिया में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना खुद के साथ। आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूज़ को देखो या पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियोज़ को देखो, कंटेंट को देखो, आप देखना आपको सेम उसी टाइप का और कंटेंट आपको रिकमेंड किया जाएगा, और फिर वो एक लूप में आप चले जाओगे। और बहुत टाइम तक अगर आप सेम टाइप ऑफ लाइक विट्रियोलिक या फिर दिस टाइप ऑफ कंटेंट देखोगे, आफ्टर सम टाइम आप देखना आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हो जाएगा। सो इसीलिए ये करेक्टली कहा गया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, garbage in garbage out. So be very careful what type of content you are consuming, because consciously subconsciously वो आपको बहुत impact कर रहा है। Then this is malady and remedy, malady and remedy. अब ये जो आर्टिकल है ना, इसका मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लगा दिया है बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट आर्टिकल और हमारे सिलेबस में एट टाइम्स एडिटोरियल भी होता है, उसमें पॉलिटिकल या फिर अननेसेसरी चीज़ें होती है, तो मैं उसको फिल्टर आउट कर देता हूँ। यहाँ जो बात है वो है मेलेडी एंड रेमेडी की। सी, होल्डिंग बैक नेम्स इज नॉट द राइट रेस्पॉन्स टू फ्लॉज इन कोलेजियम सिस्टम। अभी बात बन रही है कोलेजियम सिस्टम में। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? जुडिशरी के जो सीनियर जजेस हैं सीजेआई के साथ मिलके वो रिकमेंड करते हैं नामों को, इन नामों को अगला अपॉइंटमेंट देना है, ट्रांसफ़र करना है। अब जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है वो इनको अप्रूवल देती है और फिर प्रेसिडेंट साहब इनका अपॉइंटमेंट देते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम को एनजेएसी क्वाश करने के बाद वैलिड किया था, तो नाम तो रिकमेंड हो रहे हैं बट यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से उनके नाम आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहे। तो यहाँ ये बात कही है। तो जुडिशरी फिर फोकस में है, और अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो 2015 में एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इस पे क्यों ना रिव्यू पिटिशन लगाई जाए, फिर से इस पे बात हो। तो पिटिशन अभी लिस्टेड इन ड्यू कोर्स होगा, और इससे फिर टेंशन्स आ गए गवर्नमेंट और जुडिशरी में। गवर्नमेंट और जुडिशरी, एक बेंच ऑफ कोर्ट ने वॉइस किया अगेन कि गवर्नमेंट डिले कर रही है रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज वेल एज इग्नोरिंग नेम दैट हैड रीइटरेटेड ट्वाइस और इवन थ्राइस। तो मतलब कोलेजियम ने नाम सेंड किया और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बेंच ऑफ कोर्ट ने कंसर्न्स रेज किए। अब इससे डिले भी होता है अपॉइंटमेंट में, तो बेंच ने ये भी कहा कि एक टाइम लिमिट भी क्यों ना होनी चाहिए कि कितने टाइम पे उसको अप्रूवल करके, बिकॉज गवर्नमेंट ना बैकग्राउंड चेक भी करती है और उसके बाद फिर अप्रूवल आगे आता है। आप ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको पता है आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका एक गवर्नमेंट दिस बैकग्राउंड चेक भी होता है। सो यू हैव टू बी लाइक, गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, ये सारे मेजर्स लेती है। फॉर एग्जांपल एसएसबी में भी आप जब क्वालिफाई करते हो तो जो लोकल थाना है वहाँ पे जाता है, फिर आपका बैकग्राउंड चेक होता है, फिर वो सर्टिफाई करके भेजता है, देन आपकी फाइल आगे बढ़ती है। ओके, तो दीज आर द प्रोविजंस, सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस टू कंपेल दीज पर्सन्स टू विड्रॉ देयर नेम्स। अब बात ये आ रही है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का कितना इंटरवेंशन होना चाहिए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, उसमें ओपेकनेस है, उसका क्या किया जाए। पहले जो एनजेसी आया था वो 4:1 वर्डिक्ट से उसको हटा दिया गया था। तो अगर फिर से हमें उस पर रिव्यू पिटिशन लाना है तो एक बिगर बेंच या फिर से 5 एटलीस्ट जजेस का बेंच यहाँ पे लाना पड़ेगा। लेट अस सी। तो द आइडिया इज सच टाइप ऑफ जो क्लैश होता है इस पे एक सॉल्यूशन फाइंड होना चाहिए, जो क्लैश होता है गवर्नमेंट और जुडिशरी में। अगर
गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो गवर्नमेंट भी एट टाइम्स सही है, बिकॉज कोलेजियम सिस्टम जो है ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। कोलेजियम सिस्टम ये एक ओपेक है। it does limit the zone of reconsideration of those known to its member and judges who are consulted on appointments. There is a kind of opaqueness. There is at times यहाँ पे charges लगते हैं कि favoritism हो जाता है, lobby हो जाता है, तो ये इस पे सवाल उठते हैं कि there should be a better mechanism. तो द आइडिया इज़ कि कई बार क्या होता है, बेस्ट लीगल टैलेंट है जुडिशरी भी, उसको भी आगे स्कोप नहीं मिल पाता बढ़ने का, प्रॉब्लम्स हैं। तो मैलेडीज हैं, बट रेमेडी क्या होना चाहिए? क्या रेमेडी एक मैलेडी नहीं बन जाए? प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम नहीं बन जाए, बिकॉज अगर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होने लग जाएगा जुडिशरी में तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, आर्टिकल 50। सो दीज आर चैलेंजेस। सो द आइडिया इज कि यहाँ हम परसेप्शन जो है एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ओवर द जुडिशरी, इसका क्या करें? बिकॉज 99 जो NJSE था वो इसीलिए क्वॉश हुआ था बिकॉज इंटरवेंशन हो रहा था एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में। If government is really keen to bring about a change, the petulant response of stalling appointment is not the way. Again, passive aggression is not right. Passive aggression is not right कि आप like direct भी नहीं बता रहे और indirectly displeasure show कर रहे हैं. That is not right. Productive नहीं होता है. तो alternative mechanism यहाँ पे हम लेके आए। NJSE mechanism ने enable किया था outnumbering of judicial member by executive nominee. Actually क्या था NJSE 2015 I remember ये जब आया था तो उसमें एक पैनल बन रहा था और उस पैनल में एग्जीक्यूटिव्स मतलब सरकार के भी मेंबर थे और कुछ जुडिशरी के जजेस भी थे। ये सब मिलके एक स्टैंड अलोन प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ऑफ जजेस को देख रहे थे। इससे स्पीड आती, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती, ये इसका आइडिया था। बट NJSE 99th अमेंडमेंट क्वॉश कर दिया गया था। सो अगेन सच टाइप ऑफ कन्फ्रंटेशन इज नॉट गुड, बट एट द सेम टाइम जुडिशरी में कोलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स भी रिक्वायर्ड है। लेट अस सी अब ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। कतर, वेयर इज कतर? कतर में कतर क्या अरेबियन पेनिनसुला जो है इसका पार्ट है या फिर कतर एक आइलैंड है? आइलैंड है। टेल। डिस्पाइट कॉन्ट्रोवर्सीज ओवर द वेन्यू द वर्ल्ड इज रेडी फॉर द फुटबॉल स्पेक्टिकल। इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा लेयर्स है। कतर को जो फुटबॉल का जो होस्टिंग का जो दिया गया उसके क्या रीजंस थे, इसके क्या मायने, पे भी एक डिबेट चल रहा है। बिकॉज कतर इज़ नॉट एज सच कि एक फुटबॉल का बहुत बड़ा कल्चर है यहाँ पर, बट कतर इज़ गुड फॉर लाइक जैसे UAE खुद को रीब्रांड कर रहा है, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा। कतर इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गो इन दैट डायरेक्शन। एट टाइम्स कतर एंड सऊदी एंड देन वेस्टर्न ब्लॉक में टेंशन्स भी हो जाते हैं काफ़ी। प्लस कतर में इनके अपने रूल्स हैं, तो जब फुटबॉल का यहाँ पर स्पेक्टिकल होगा तो इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग आएंगे। यहाँ पे वर्ल्ड के लोग आएंगे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम एट्सेट्रा। तो वो यहाँ पर कैसे अकोमोडेट हो पाएगा, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। जो मेन आर्टिकल है द हिंदू का वो है द गवर्नर इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अबव इट। अब इसमें भी पॉलिटिकल पार्ट फिल्टर करें, हम समझते हैं गवर्नर की पोस्ट के बारे में। तो आर्टिकल 153 है, ये बोलता है गवर्नर होना चाहिए हर राज्य में। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। तो जैसे राष्ट्रपति का पढ़ा था डी जूर डी फैक्टो, तो राज्य में जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य में गवर्नर है, और ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर दिया है आर्टिकल 154 में। तो 153 याद रहेगा, 154 याद रहेगा। तो इसमें लिखा है शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो गवर्नर का पोस्ट है ये बड़ा स्पेशल पोस्ट होता है। चीफ मिनिस्टर तो चुनाव जीत के आए, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है और गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड भी बन गए। तो गवर्नर को वर्क तो करना है बट इंडिपेंडेंटली नहीं, वो कॉम जो बोलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन देगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। सो दैट इज वाई आर्टिकल 154 प्रोहिबिट करता है गवर्नर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी फंक्शन कॉन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ ऑन एनी अथॉरिटी। तो गवर्नर जो वर्क करेगा वो कॉम एंड दिस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही वर्क करेगा। 163 कैटेगोरिकली बोलता है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉम विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर except in so far as his by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। तो सी कुछ जगह डिस्क्रिशन भी है, जैसे गवर्नर को एक रिपोर्ट भेजनी है सेंटर को कि स्टेट में काम सही से चल रहा है या नहीं, तो वो गवर्नर का डिस्क्रिशन है। जब हंग असेंबली हुई है तो गवर्नर को लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी प्रूव कर पाएगी, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन से उनको चीफ मिनिस्टर सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करते हैं। दिस इज डिस्क्रिशन।
So in some areas there is a provision of discretion, but in most of the area आर्टिकल 163 बोलता है गवर्नर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेगा, वो चीफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे हैं तो एड एंड एडवाइस बाय दिस कॉम होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोला। अब बट फिर भी प्रॉब्लम आती है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में अक्सर फाइट हो जाता है, हार्मनी होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यहाँ पे बोला था 74 में, गवर्नर एक्सरसाइज ऑल हिज पावर्स एंड फंक्शंस by making rules for the convenient transaction of the business of the government for the state in accordance with article 166 of the constitution। तो किस तरीके से राज्य में वर्क चल रहा है, फाइल्स कैसे मूव हो रही है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा हो रहा है, वेरियस एस्पेक्ट का वो सब बताया था आर्टिकल 166। गवर्नर यहाँ पे एक रूल्स बना सकता है और ये रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं, पर कोर्ट ने ये भी एम्पलीफाई किया कि गवर्नर ने तरीके तो बना दिए, बट whenever the constitution requires satisfaction of the president or the governor for the exercise of any power or function by the president or the governor as the case may be, जैसे आर्टिकल 123, 213, 311, 317, 352, 360, ये प्राइमरली सारे दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग है, देन दिस इज ऑल इंडिया सर्विसेज, और ये जो है दिस इज इमरजेंसी। तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलेगा, और प्रेसिडेंट का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आर्टिकल्स हैं एट टाइम्स ये सेंटर भी और स्टेट के रिलेशंस को भी डिक्टेट कर रहे हैं। तो बिकॉज इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टेबल है, तो दिस इंडिया में यूनिटरी फीचर भी है, जैसे नेशनल इमरजेंसी में यूनिटरी हो जाता है, तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी होगा। तो दैट इज़ वाई जैसे तमिलनाडु में कुछ फाइल्स रिजर्व कर ली उन्होंने, बिल्स रिजर्व कर लिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेंस अंडर द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे कैबिनेट सिस्टम, जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है वो बेसिकली सेंट्रल कैबिनेट का होता है, सेंट्रल कॉम का होता है। तो कोर्ट ने ये बोला डिस्क्रिशन तो है, डिस्क्रिशन है गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट की तरह, बट वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस में ही होगा। जैसे 356 मैंने आपको बताया जो प्रेसिडेंट रूल लगाना है राज्य में, उसमें क्या है कि अगर राज्य में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क नहीं चल रहा है तो गवर्नर एक लेटर लिख के राज्य में प्रेसिडेंट रूल का डिमांड कर सकते हैं। बट द आइडिया इज ये सब चीज़ें जो थी वो थी लाइक एक्सेप्शनल मेजर्स में होगा, दे वर नॉट मेंट टू बी लाइक डे टू डे रूटीन मैटर। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये नहीं चाहा था कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बन जाए, चीफ मिनिस्टर और कॉम एक गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये नहीं कि गवर्नर भी पैरेलल में एक गवर्नमेंट चलाने लग जाए। तो डिबेट में इसमें डिबेट हुआ, गवर्नर का जब से पोस्ट आया है तब से डिफ़िकल्टी है, यहाँ पे डिबेट हुआ है। प्रोफेसर केटी शाह ने बताया जो उस टाइम पे आर्टिकल 130 था, अब 154 है, कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड मेक इट इम्परेटिव अपॉन द गवर्नर टू यूज इट्स पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, that is to say on the advice of his ministers as provided for in the subsequent clauses and other part of the constitution। तो बात यही थी कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि गवर्नर कॉम की बात मानेंगे। फिर डिबेट होता है यहाँ पे कि क्या पैरेलल लीडरशिप तो नहीं हो रही, गवर्नर क्या जो होता है वो लाइक हेलीकॉप्टर तो नहीं है। पीके सेन साहब ने भी यहाँ पे बताया कि डेमोक्रेटिक इरा है, जो चीफ मिनिस्टर है वो चुन के आया है, लोगों की जनता ने चीफ मिनिस्टर को चुना है, तो ऐसे में गवर्नर को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बना दिया राज्य का और बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर भी दे दी, तो क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं हो जाएगा, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। सो ये एक सवाल थे। बट अंबेडकर साहब ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इन सब बातों को जानता है, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स में, जैसे इंडिया की जब यूनिटी और दिस सोवरेनिटी की बात आ जाए, स्टेबिलिटी की बात आ जाए, तो राज्य जो है तो केंद्र का एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी बने रहे और स्मूथ फंक्शनिंग होते रहे ऑल ओवर इंडिया। सो दैट इज़ वाई गवर्नर के पोस्ट को यहाँ पे डिफेंड किया गया था। बट अगेन इंटेंशंस यही था कि कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, एक्सेप्शनल केसेस में ही यहाँ पर दिस कन्फ्रंटेशन जो होगा, डिस्क्रिशन भी एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ होगा और गुड फेथ में होगा। बट फिर अब इसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस बाद में देखने को आते हैं। सो हमें इतना ज़्यादा पॉलिटिकल पॉइंट्स में नहीं जाना है। गवर्नर जो पोस्ट है ये वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्ट है। ऑल वी हैव टू लाइक मेक श्योर कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में
डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो, वहाँ पर एक दिस कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए. फाइट बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इज नॉट राइट. तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नर कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन, ही कैन ओनली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री. और गवर्नर का जो रोल है और चीफ मिनिस्टर के बीच जो कन्फ्रंटेशन है दैट शुड बी अवॉइडेड. अब इसमें हमें इस पर एक नोट तैयार करना था गवर्नर पे, ये हमने एक बार पहले कर लिया. आफ्टर सम टाइम हम इसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे. एक और वर्ड यहाँ पे लिखा है एयरफोर्स के लिए और वो है डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? वी नीड अ न्यू डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन मतलब एक वेल एस्टैब्लिश तरीका है काम करने का. इट इज़ डेवलप्ड विद मैनी इनपुट्स, ट्राइड टेस्टेड है, ट्रायल्स हुए, इस पे थिंक टैंक ने भी काम किया और हमने वर्क करने का तरीका किया. जैसे अभी क्या हो रहा है कि हमें ट्राई सर्विस में इंटीग्रेशन चाहिए, दिस इज़ अ डॉक्ट्राइन. या फिर हम थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं. व्हाट इज़ थिएटर कमांड? टेल. थिएटर कमांड क्या होते हैं? फॉर्मर जो CDS थे उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस किया था थिएटर कमांड पे, रावत साहब ने. सो सी, तो द आइडिया इज एयरफोर्स में भी जो होता है ना, एयरफोर्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? स्विफ्टनेस. और एयरफोर्स की स्विफ्टनेस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आज का जो वॉर है वो स्विफ्ट हो गया, फटाफट काम करना है. जैसे अभी बालाकोट स्ट्राइक किया हमने, स्विफ्ट था, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड क्विक ऑपरेशंस. सो हमारा एयरफोर्स में सुपीरियॉरिटी होना ज़रूरी है. ट्रेडिशनली इंडिया की एयरफोर्स बहुत अच्छी रही है, इस पर सुपीरियॉरिटी हमें कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे वो मशीन्स हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर ट्रेनिंग हो. ऑल द एस्पेक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स भी हो, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, इन चीज़ों पे एक सिंक रखना है हमें. इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट टेक्नोलॉजी, AIIB ने बताया. AIIB क्या है? दिस इज अगेन अ बैंक, एशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ये बोल रहा है स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें, दिस इज फ्यूचर. COP27 में अभी भी कोई कंसेंसस नहीं बना, लेट अस वेट, शायद कल बन जाए. फिर नीड हायर सीड फंडिंग फॉर डीप टेक स्टार्टअप. सी, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बट व्हाई नॉट वी आर ट्राइंग कि हम कुछ ओरिजिनल लेके आए. या फिर हम पे अक्सर ऐसा होता है कि हम कॉपी कर रहे हैं सेम वेस्टर्न दिस आइडियाज़ को. हम इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ओरिजिनल यहाँ पर हम वर्क करें और उसमें टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूज़र फ्रेंडली तरीके से हम उसको एब्जॉर्ब कराएं. तो डीप टेक्नोलॉजी का एक टाइम है. डीप टेक्नोलॉजी मतलब जैसे डीप टेक एक बड़ा अम्ब्रेला वर्ड है, इसमें AI आ जाता है, रोबोटिक्स, क्वांटम, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, ऑगमेंटेड रियलिटी. इन सब चीज़ों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे हम वर्क करें. चाइना एंड US प्रायोरिटाइज कर रहा है, वहाँ बहुत फंडिंग आ रहा है और ये बहुत अर्ली लीड ले रहे हैं यहाँ पे डीप टेक्नोलॉजी. इन सब चीज़ों में इंडिया को पीछे नहीं छूटना चाहिए. इसका इकोसिस्टम जो है, यहाँ पे फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज अगेन काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है. पैसे नहीं होते तो आपका वर्क स्लो हो जाता है और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू फंड दिस डीप टेक स्टार्टअप्स. ये स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है RBI की. हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा ईज हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो है आउटलुक वो भी अभी रिजाइलेंट है, बट ग्लोबल हेडविंड्स है. अभी भी वर्ल्ड में, अभी रशिया में क्या होता है, ग्लोबल हेडविंड्स है. अब एक वर्ड है ये फिनफ्लुएंसर, फिनटेक के इन्फ्लुएंसर्स. अभी एक नया वर्ड आ गया है इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? आपकी चॉइसेस को डिक्टेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदना है, ये बुक खरीदना है, इधर ऐसा करना है. दे आर ट्राइंग टू कोच यू, दे आर ट्राइंग टू टेल यू डू दिस. बट एट टाइम्स आपने कभी ये देखा इन इन्फ्लुएंसर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये आपको जो सजेशंस दे रहे हैं क्या वो बायस तो नहीं है, या फिर उसमें इनका कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आर दे क्वालिफाइड इनफ जो आपको बता रहे हैं डू दिस डू दैट, आपके लाइफ डिसीजंस को और आपके पैसे के बारे में. तो द आइडिया इज एट टाइम्स यहाँ पे जेन्युइन भी होते हैं जो आपका नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपसे, आपको सही रास्ता बता रहे हैं, बट यहाँ पर एट टाइम्स मैनिपुलेशन और फ्रॉड भी होता है. तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे वो सेबी के रडार में. फाइनेंस में इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं? जैसे आजकल काफ़ी चल रहा है, ये स्टॉक का खरीद लो, स्टॉक को बेच दो, दिस एंड दैट. स्टॉक मार्केट वैसे भी स्पेकुलेशन में होता है. और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फाइनटेक के इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर कमांडिंग लाइक वेरी गुड दिस इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल एंड डिक्टेटिंग देयर चॉइसेस कि ये कंपनी का स्टॉक खरीदना है, इसको बेचना है. तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ भी हो सकता है. तो और जहाँ स्टॉक मार्केट में मिसयूज़ और फ्रॉड्स और ऐसी चीज़ों की बात आती है, सेबी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है. अब ये जो वर्ड है, ये नया वर्ड है, तो ऑब्वियसली इसके लिए नियम नहीं होंगे, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होगा. तो उस केस में भी जो सेबी है वो अब इस पर वर्क करेगी. तो ये जितने भी है ना, ये सेबी के रडार में आ रहे हैं.
तो ये पॉपुलर जैसे एडवाइस देते हैं स्टॉक्स में, सम आर लाइक जेन्युइन, वो बता रहे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी था, कितने बार मैंने आपको बार बार बताया क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है। जैसा यहाँ दिखता है ये बबल है, दिस इज अ बबल, देयर कुड बी सो मेनी इरेगुलरिटीज एज वेल। एवरी वीडियो में आई टोल्ड यू दिस एंड सी व्हाट हैपेंड। सो द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट स्लो चलती है, रेगुलेट करती है, और वो रेगुलेशन जो गलिबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भले के लिए ही होता है। तो सेबी इज नॉट अ विलन, सेबी इज अ सेवियर। सेबी इज अ सेवियर जो ऑर्डिनरी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेव करने की कोशिश करती है। तो दैट इज वाई ये सब अब सेबी के रडार में आ गए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर होना चाहिए, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो गए, क्रिप्टो, नॉन फंजिबल, दीज आर न्यू थिंग्स। तो सेबी यहाँ पे इनको स्टडी करके एक गाइडलाइन यहाँ पे बनाने पे वर्क कर रहा है। लेट अस सी। आज का मैप है, दिस इज अबाउट इंडिया का हिमालयन रीजन। सी, जब भी बात आती है कि ये तो हमारा प्यारा इंडिया है, दिस इज अवर कंट्री, ये हमारा पूरा दिस इंडिया है, और इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है। कुछ जो नॉर्थ में है हमारे वो कहलाते हैं हिमालयन स्टेट्स। तो हिमालयन स्टेट्स कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर इज अ हिमालयन स्टेट, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। इसके बाद ये चालू हो जाता है कौन सा एरिया? नेपाल आ जाता है। फिर यहाँ पे सिक्किम है, और फिर ये आ जाता है भूटान। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स कल मैंने बताए थे आपको, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे के सारे जो हैं दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर हिमालयन स्टेट्स। बिकॉज हिमालय में सिंटैक्शियल बेंड है, यहाँ ऐसे बेंड है और फिर ये ऐसे आके ऐसे बेंड है, और फिर यही आगे चल के यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में भी मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार में, एंड दिस आर्कन, योमा एंड ऑल इमर्जेंस। तो इन अ वे ये एक चेन है, पूरा इन अ वे चेन है। तो ये सारे जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये हिमालयन है, और इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, बिकॉज वेस्ट बंगाल में भी ये जो एरिया आ रहा है दिस नॉर्थ का, दिस अगेन आ जाता है हिमालयन जोन में। तो दीज ऑल आर हिमालयन स्टेट्स। हिमालय को भी हमने डिवाइड कर रखा है। अगर हम ऐसे डिवाइड करें अलग अलग जोन में, तो कैन यू टेल द नेम कौन कौन सा हिमालय है? जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का हिमालय आ गया, फिर दिस कौन सा मिडिल हिमालय, एक पर्टिकुलर नेम है, कैन यू टेल? अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें हिमालयन सिस्टम को, एक ऐसा भी होता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लाइक दैट। अगर हम दिस वाई एक्सिस में ऐसे डिवीजन करें तो हिमालय के डिफरेंट नेम्स बताइए। तो दिस इज मैप एंड दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस कम टू योर सबमिशंस। सो दिस इज 16th November। सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। भूदान मूवमेंट कई बार प्रीलिम्स और मेंस में पूछा है। आचार्य विनोबा भावे जी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रोल एंड फंक्शन पे एक नोट तैयार करना था। अब देखो पॉलिटी हम कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, इस पे नोट एंड फंक्शन नोट भी तैयार कर लिया, और इस पे हमने MCQs भी कर लिया। तो ये आपका कंसोलिडेट हो जाएगी चीज़ें। ये पढ़ाई का तरीका ओल्ड स्कूल है, बट ये अच्छा स्कूल है, रिलायबल स्कूल है। और सिलेक्शन भी ऐसे ही होता है, बिकॉज एग्जाम भी ओल्ड स्कूल एग्जाम है। ओके, दिस इज नॉट अ वेरी हाई फाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एग्जाम नहीं है ये। ओके, सी, तो ये देखो जूही ने कितने अच्छे से लिखा दिस भूदान आंदोलन के बारे में। देखो अब ये ऐसे मार्जिन के इधर नहीं जाना है, ये सबकॉन्शियसली भी प्रैक्टिस करो। हमें इसी मार्जिन में लिखना है, मार्जिन के बाहर नहीं जाना है। भूदान आंदोलन, यहाँ पे पॉइंट्स लिखो, एरो नहीं, 1 2 3 4 पॉइंट्स। इससे स्ट्रक्चर्ड होता है। टेक्निकली इसका कोई मतलब नहीं है इन एरोस का। पॉइंट्स लिखो यहाँ पे 1 2 3 या ABC लाइक दैट, क ख ग घ लाइक दैट। अंडरलाइन भी अच्छे से किया है आपने, वेरी गुड। सो सी दिस इज इंपॉर्टेंट, भूदान आंदोलन। देन डॉक्टर जूही, दिस इज अगेन रियली गुड। सी कितना अच्छे से आपने यहाँ पे लिखा है भूदान मूवमेंट क्या है, फिर आपने हिस्ट्री बताया, उसके मेथड्स बताए। ये जब भी गलत होता है इसको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से कट करना है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं बनाना है उसे। ओके, देन दिस इज गुड, वेरी गुड, दिस इज गुड। सी वेरी ब्यूटीफुली रिटन। अब यहाँ एक कंक्लूजन भी ऐड करो। एब्रप्ट एंडिंग लग रही है, जी के बाद एंड कर दिया, एक 2 लाइन का कंक्लूजन लिखो। गजानन मराठी में आंसर लिखता है और बहुत अच्छे आंसर लिखता है। सी भूदान के बारे में बताया, देन भावे जी के बारे में बताया, सामाजिक धार्मिक कार्य। देखो कितना अच्छा नोट है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, वेरी नाइस। पुरस्कार भी है। कुछ ने हिंदी में लिखा है। सी अनुच्छेद क्या है? 75, ये याद हो गया। मंत्रिपरिषद, योग्यता, स्विम टुगेदर, सिंग टुगेदर। सामित की राइटिंग देखो कितना अच्छा है। भूदान के बारे में लिखा, ABCD पॉइंट्स, हिस्ट्री खुद, वेरी नाइस। विनोबा भावे जी। जब भी हमें किसी पर्सन के बारे में लिखना है ना, हम हेडिंग सब हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ना आंसर थोड़ा और कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता पाओगे आप। ये हर पैराग्राफ का ना हेडिंग सब हेडिंग वाइज भी हम इसको लिख सकते हैं। थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिटन आंसर। बहुत अच्छा आपका लैंग्वेज है, वेरी गुड सामित।
सुमन, सुमन इज अगेन डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क. भूदान, ग्रामदान क्या है? अब देखो अप्रोच देखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुए 1 2 3 4, क्रिटिसिज्म ये हुआ. आचार्य, अब इस पार्ट को पहले लिखना था, आचार्य विनोबा भावे जी पहले लिखो और फिर भूदान बाद में लिखो, तो ये ऑर्डर में नजर आएगा. फ्रीडम स्ट्रगल, रिलीजियस वर्क, लिटरेरी वर्क, वेरी नाइस. नंदनी, दिस इज अगेन रियली गुड. सी, विनोबा भावे जी के बारे में बताया, प्रिंसिपल 1 2 3 4 पॉइंट्स भी हो सकते थे यहाँ पे. गुड. देन आइडियोलॉजी, बैकग्राउंड. अब देखो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑर्गेनाइज, वेरी गुड. अब ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन, पॉजिटिव एडवांटेज, वेरी नाइस. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, वेरी गुड. सुप्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड. सी, पूरा नाम लिखा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, वेरी गुड. लिटरेचर, फिर भूदान मूवमेंट पे आए, अब इसके सारे पॉइंट्स कवर किए, वेरी गुड. आप बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, वेरी नाइस. 74 75, देन 77 78 88, वेरी नाइस. नेचर ऑफ एडवाइस, अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सी समराइज किया हमने. दिस आर्ट इज अगेन गुड, वंडरफुल. रोल एंड किचन कैबिनेट एंड दिस डीमेरिट, वंडरफुल. अदिति, दिस इज अगेन रियली नाइस. सी, भूदान मूवमेंट, पॉइंट्स लिखो अदिति 1 2 3 4 5, और इनको रिवाइज भी करना है हमें. फ्रीडम में, सोशल वर्क में, रिलीजियस वर्क में, लिटरेरी, अवार्ड, डेथ. अब कुछ 2-3 लाइन का कंक्लूजन भी लिखो. प्रिपेयर अ नोट, आर्टिकल 74 75. अब दिस स्टाइल इज गुड. फिर यहाँ पे कॉम के बारे में लिखा, अगेन कंक्लूडिंग नोट. नेहा, दिस इज गुड. आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. अरेंजमेंट, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रियली रियली गुड. पॉइंट्स लिखो 1 2 3 4 74 75, ABCD भी लिख सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज के डेट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो भी डालिए. थिंक डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचिए. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही है प्रीलिम्स मेन सब एरिया में. दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज. विश्वजीत, विश्वजीत ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है. कॉपी बहुत अच्छी होती है विश्वजीत की. क्राइटेरिया, देन सी, वेरी इजीली रीडेबल होती है, सारे पॉइंट साफ साफ नजर आ रहे हैं. दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड. कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स डालिए यहाँ पे, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है. नंदिनी, दिस इज कॉम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताए यहाँ पे, 77 78, वेरी गुड. अब देखो सतेंद्र भी कितना अच्छा आंसर लिखता है यहाँ पे. दिस इज वंडरफुल. सामाजिक कार्य, भूदान आंदोलन, क्षेत्रीय कार्य, साहित्यिक पुरस्कार एंड निष्कर्ष. ओके, सो ये सबमिशंस हो गए. अब कल हम 17th को डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.